तो वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर. और ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि जी हमारे साथ एक गेस्ट होंगे, और मैंने ये भी बताया था कि HBL PSL जिसके स्कोर कार्ड का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा था, और आज या इस वीकेंड में आने वाले मैचेस के हवाले से मैं आपको बता रहा था, उसी के हवाले से हमारे मेहमान आज होंगे हमारे साथ. And he belongs to an organization which has played a very pivotal and key role since the start of the Pakistan Super League. जब से वो आया है फर्स्ट सीजन से, it has always been called HBL PSL. और अब जैसे कहना चाहिए कि वो हम उर्दू में पढ़ते थे ना, साबका और लाहाका, प्रीफिक्स एंड सफिक्स. सो एक तरह का ये प्रीफिक्स जो साथ लगा है PSL के साथ, वो इसके साथ बिल्कुल लाजिम मलजूम हो चुका है. सो आज हमारे साथ जो हमारे स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं, इससे पहले भी आ चुके हैं, अब से 2 साल पहले जब HBL PSL चल रहा था तो उस वक्त भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे. एंड इट्स बीन वेरी काइंड ऑफ हिम दैट ही हैज टेकन आउट टाइम अगेन फॉर आवर चैनल. सो प्लीज वेलकम मिस्टर अली हबीब, हु इज द चीफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर एट HBL. और माशाल्लाह बड़े एक्टिव नजर आ रहे होते हैं, जहां कहीं तस्वीर, कहीं ट्रॉफी होती है, कुछ होती है, अली उधर जो है वो नजर आ रहे होते हैं. ही हैज बीन अ पार्ट ऑफ HBL सिंस नवंबर 2018, और अपने साथ बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस जो है वो लेकर आ रहे हैं. ही हैज वर्कड इन ब्लू चिप ऑर्गेनाइजेशंस लाइक Procter and Gamble, Reckitt Benckiser, Standard Chartered, UBL and HBL. And always one thing that always connects me to Ali is that, like me, he's also an IBA alumni. Thank you so much Ali for joining. Assalamu alaikum. अदील वास्सलाम, थैंक यू. आपको भी अस्सलाम वालेकुम और आपके सुनने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम. सुबह का वक्त है, हम शो सब इस वक्त दफ्तर की तरफ रवा दवा होंगे जी. तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक बार फिर अपने शो पर बुलाया. Always a pleasure sir, always a pleasure. पहले तो ये बताइए कि एंजॉय कर रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, मजा आ रहा है? हमेशा 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 एंजॉय करना चाहिए. सही. PSL हो, HBL PSL हो या ना हो, आई थिंक सुबह उठना जो है वहीं से एंजॉयमेंट शुरू हो जाती है. बिल्कुल ऐसे. आई थिंक वन हैज टू बी, अगर आप वो मूड लेके उठे तो उसके बाद फिर आई थिंक, और आपको तो ज्यादा पता होगा, सुबह सुबह अपना शो कर रहे होते हैं रोजाना 7 बजे, तो आपको तो सुबह उठना और शो करने का मजा अलग ही होता है. बट नो, आई एम हैविंग फन. नहीं, बिकॉज़ पता है क्या अली, देयर हैज बीन सो मच, एक अगर ओवरऑल देखा जाए तो मुल्क में पिछले कुछ सालों से आप जानते हैं कि एक बड़ी मायूसी की सी कैफियत सर एक है सिलसिला. उसमें क्रिकेट इज दैट आइलैंड ऑफ, मैं ये कहूंगा कि थोड़ा बहुत हमें सपोर्ट मिल जाती है. इवन तो हमारी क्रिकेट टीम नेशनल तो इतना खास परफॉर्म नहीं कर पा रही है, बट अगर हम HBL PSL के हवाले से बात करें, आई थिंक दिस इज वन प्लेटफॉर्म दैट कनेक्ट्स एवरी पाकिस्तानी टुगेदर. एंड बहुत सारे लोग मैं ये जानता हूँ वो ये भी कि अपनी तमाम तर मसरूफियात में, जैसे अगर आप मेरी भी बात करें तो मेरी शाम में मसरूफियात काफी ज्यादा होती हैं, बट आई मेक श्योर देयर इज HBL PSL रनिंग ऑन वन स्क्रीन, एंड थोड़ी देर बाद स्कोर चेक करते रहें, पसंद का कोई प्लेयर आए तो फिर देखने भी वहां पर पहुंच जाए. लेकिन अली ऑफ कोर्स, जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी ये बात बताई दैट HBL हैज बीन कनेक्टेड with this particular platform right from the very start. So अगर मैं गलती पर ना हूं तो आप अपने शायद तीसरे साइकिल में या चौथे साइकिल में हैं of your corporate sponsorship of this event altogether. So why do you believe in investing in this particular brand which is Pakistan Super League? हाँ, नहीं, आई थिंक एक दो कई आपने बातें कही और आई थिंक बात करते हैं उसमें. पहली बात तो ये कि खाली ये जो एक मायूसी की फिजा जिसको हम कह रहे हैं, ये खाली पाकिस्तान तक मुहित नहीं है. आप दुनिया में किसी भी मुल्क के वो जो सेंटिमेंट का अगर रिपोर्ट देखें तो आपको वहां पे एक मनफी रुझान नजर आता है. उसकी वजह यह है कि हम लोग इस वक्त ऐसे माहौल में रह रहे हैं दुनिया में कि जहाँ पे हर तरफ से खबरों की एक बमबारी हो रही होती है. और आप जब भी उठा के खबरें देखते हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में, तो पता भाई यहाँ फला जगह पे जंग हो रही है, फला जगह पे कहीं कहीं कोई बीमारी फैल रही है, कहीं कुछ ना कुछ एक मनफी खबर हर वक्त जो है वो एक चलती रहती है. राइट. इसलिए स्पोर्ट एक ऐसी चीज है जो आपको कई मरतबा उस चीज पे ये वापस लेकर आती है कि नहीं, दुनिया में सिर्फ मनफी खबर नहीं है, दुनिया में अच्छी चीजें भी हो रही हैं. और मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स से बेहतर कोई चीज हो सकती नहीं है. तो वो चाहे आपके मुल्क के लिए हो या चाहे वो आपकी जात के लिए हो, मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स से बेहतर कोई मशगला हो नहीं सकता है. तो पहली बात तो ये है. और स्पोर्ट अब एक बहुत अहमियत इख्तियार कर चुकी है. अब वो स्पोर्ट या वो खेल जो है वो खेल नहीं रह गया, बल्कि किसी भी मुल्क की नुमाइंदगी करने लगा है. आज से कुछ साल पहले, शायद लास्ट ईयर था जब वर्ल्ड कप फुटबॉल हुआ था. अब वो कतर में हुआ था. उससे पहले दुनिया में बहुत सारे लोग कतर को जानते भी नहीं थे. वर्ल्ड कप फुटबॉल की वजह से सही मानों में पूरी दुनिया की आंखें, साउथ अमेरिका से लेके जापान तक की सब की आंखें, कतर पर मरकूज हो गई. right. तो आई थिंक स्पोर्ट्स की जो अब एक अफादियत है
वो अब एक खेल से ज्यादा किसी मुल्क की शिनाख्त भी बन चुकी है वो. सही. और मैं समझता हूँ कि HBL PSL जो है वो अब पाकिस्तान की शिनाख्त बनता जा रहा है. तो एक तो उसकी आई थिंक उसकी जो एक हमें जो वो शुरू तो एक स्पोर्ट्स डे की वजह से हुआ था, लेकिन जो क्रिकेट की पाकिस्तान में अहमियत है और फिर जो HBL PSL की उस गेम में अहमियत है, राइट, तो वो अब एकदम से पाकिस्तान की शिनाख्त बन चुका है. और अब दुनिया भर में ये हालत है कि जो लीग्स होती हैं वो अब नेशनल स्पोर्ट्स के साथ compete करती हैं. सही. और ये फुटबॉल में तो पता नहीं कब से हो रहा है. बिल्कुल. इंग्लैंड की फुटबॉल टीम नहीं खेलती है, ब्राजील की फुटबॉल टीम उसके सारे प्लेयर्स क्लब्स में खेलते हैं. हाँ, 4 साल के बाद जब वर्ल्ड कप फुटबॉल होता है तो सारे लोग जमा होकर जी एक वो ब्राजील की फुटबॉल टीम बन जाती है. राइट. तो मेरे ख्याल में वो क्लब क्रिकेट जिसको आप कहें, या वो क्लब क्रिकेट नहीं है, वो लीग क्रिकेट है, उसकी बहुत अफादियत बढ़ चुकी है. HBL का अब ये 9वां साल है, राइट, HBL PSL के साथ. जी. जो कि आई थिंक और उसकी वजह है, आपने शायद ये पूछा था कि हमने अपने आप को PSL के साथ मुंसलिक किया और वो लाजिम मलजूम बन गया कि जहाँ PSL वहाँ HBL. अब एक वो नारा सा लगने लगा जहाँ. उसकी वजह बहुत सिंपल है. एक तो ये है कि देखिए HBL का भी एक अपना जो नारा था वो जहाँ ख्वाब वहाँ HBL हम कहते हैं. वो लोग आप सब लोगों सुना होगा. जहाँ PSL जो है वो भी यही करता है कि वो यंग लड़कों को लेता है जो कि पाकिस्तान के दूर उफ्तादा मुकाम पे खेल रहे होते हैं, उनको एकदम से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. वो लड़के छोटे शहरों से उठ के आते हैं, एकदम से लीग्स में आके खेलते हैं, दुनिया की नजरों में आते हैं और कुछ दिनों के बाद वो पाकिस्तान में खेल रहे होते हैं, पाकिस्तान से बाहर खेल रहे होते हैं. सही. एक ख्वाब था जो हकीकत बन जाता है. तो आई थिंक ये दोनों प्लेटफॉर्म्स का, HBL का भी और PSL का, जो ये जो ख्वाब को हकीकत में बनाने वाली बात है, वो बड़ा उसमें एक उस फलसफे के अंदर एक मुश्तरका फलसफा है हम दोनों का. तो इसलिए वो HBL PSL उसमें बैठ गया आकर के. दूसरा बात ये है कि देखिए HBL जो है अपने आप को एक बैंक से ज्यादा तस्वर करता है. बैंकिंग तो हम करते हैं, हम गुज़श्ता 80 साल से पाकिस्तान में है. पाकिस्तान की मेरे ख्याल में सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में से एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन. तो अब हमारा जो एक ये भी हमारा एक शार है कि भाई जिस मुल्क में रह रहे हो, जिस माशरे में काम कर रहे हो, अपने हद इम्कान उस माशरे को कुछ वापस दो. सही. और मैं समझता हूँ अपने आप को तो ये खाली PSL तक महदूद नहीं है, बल्कि हम और भी कई फील्ड्स में सोशल अपलिफ्ट पे काम कर रहे हैं. तकरीबन 4 अरब रुपए की हम इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं पाकिस्तान के सोच में ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ओवर द लास्ट 10 years. अगेन ये फलसफा क्या है? क्या उससे कोई नए अकाउंट आ रहे हैं? राइट. नहीं. क्या आप HBL की ब्रांड अवेयरनेस बढ़ रही है? वो तो पहले भी थी. बिल्कुल. PSL की जरूरत नहीं थी उसको एज सच. लेकिन आप माशरे को जो वापस कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, एक महीने के लिए सही, पाकिस्तान में हर तरह बातें हो रही होती हैं. भाई क्वेटा जीत रहा है, क्वेटा और पेशावर खेल रहे हैं तो कौन जीतेगा? तुम कराची को सपोर्ट करते हो या तुम मुल्तान को सपोर्ट करते हो? लाहौर इस्लामाबाद का मैच होगा तो कौन जीत? अब ये बातें शुरू हो जाती हैं. इस एक महीने के लिए लोग सब कुछ भूल भाल करके इस पे लग जाते हैं. राइट. और जब आप स्टेडियम में जाके बैठते हैं और शोर शराबा हो रहा होता है, चौका छक्का पड़ रहा होता है, उस पर बातें कर रहे होते हैं लोग, तो एक तरह का थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों ही के लिए सही, आप मनफी चीजों को भूल जाते हैं. मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो एक उसका कंट्रीब्यूशन HBL PSL का वो यही है, एक तरह की होप फैलाना, खुशी फैलाना. बिल्कुल ऐसे. आई थिंक वंडरफुली सेड. और जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि जो अली ने अभी बात की कि थोड़ी देर के लिए लोग वक्ती तौर से, ज़ाहिर है हमेशा जब भी पाकिस्तान टीम खराब खेल कर आ रही होती है PSL से पहले, तो हम कहते हैं यार बस अब HBL PSL शुरू हो जाए, क्योंकि जीतने वाली टीम भी अपनी है और हारने वाली टीम भी अपनी है. फिलहाल हमें बढ़ना है एक ब्रेक की जानिब. ब्रेक के बाद आके अपने डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे. आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में मेहमान मौजूद हैं अली हबीब साहब, हु इज द चीफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस ऑफिसर HBL, जिनसे हम बात कर रहे हैं HBL PSL के हवाले से. डिस्कशन इज गोइंग टू कंटिन्यू आफ्टर दिस ब्रेक. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. कहते हैं दिस द सनराइज शो विद मी अदील, और आज हम बात कर रहे हैं HBL PSL के हवाले से. और HBL PSL के हवाले से ऑफ कोर्स जब मैं HBL PSL आर एक्चुअली 2 ब्रांड्स, वन इज HBL, वन इज PSL, और इन दोनों ब्रांड्स का जो है वो एक जबरदस्त एमलगमेशन हुआ है, और उसमें HBL साइड ऑफ थिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिस्टर अली हबीब, हु इज आवर गेस्ट टुडे इन द प्रोग्राम, चीफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस ऑफिसर, जिनसे हमने शुरू में जो बात की, वी टॉक्ड अबाउट
Why HBL is partnering with PSL? क्या वजह है कि वो एक पाकिस्तानी ब्रांड के साथ, इतनी बड़ी पाकिस्तानी ब्रांड के साथ अपनी ब्रांड को एसोसिएट करवाना चाहते हैं? As I said, it's been 9 years. वरना हमने जो बाकी क्रिकेट लीग्स में अक्सर देखा है, so the sponsors keep on changing. अगर हम IPL को देख लेंगे, so वो पहले DLF था, फिर पेप्सी आ गया, फिर ओप्पो आ गया, फिर कौन आ गया. But in Pakistan, it's been all HBL with PSL. अली, इस बार जो थीम आप लोग फॉलो कर रहे हैं, मुझे याद है कि आप जब लास्ट टाइम हमारे पास आए थे तो वी टॉक्ड अबाउट जहां फैंस वहां स्टेडियम, इफ यू रिकॉल 2 साल पहले ये था. तो दिस टाइम इट इज पलट दो खेल. व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड पलट दो खेल? देखिए, एक सिंपल सी बात है कि मेरे ख्याल में जब हम भी एज ए इनफरादी तौर पे जब हम लोग बात करते हैं तो हम, इंसान की फितरत है कि वो मनफी बातों के बारे में बात करता है. अरे यार, बड़े बुरे हालात हैं मुल्क में, तो ये हो गया वो हो गया. अब फिर आप उनसे पूछें, अच्छा वो तो सही है, तुमने आज क्या किया? तो आप कहते हैं मैंने तो आज दोस्तों के साथ बाहर गया, वालदा को फला जगह लेकर गया, बच्चों के साथ ये किया, फैमिली के साथ. तो आपके तो अच्छा, तो तुम्हारा तो दिन अच्छा गुजरा आज, इसका मतलब. अच्छा, मुल्क कैसा है? भाई मुल्क के तो बड़े बुरे हालात हैं. अच्छा, तो वो जरा सा एक मनफी सोच, ये इंसान की फितरत है कि वो मनफी चीज पर ज्यादा बात करता है. पलट दो खेल जो है वो HBL ने जो इस बार इसको PSL के साथ स्टार्ट किया है, खत्म नहीं करेंगे इसको, वो एक ये सोच की अक्कासी करता है कि पलट दो पाकिस्तान का खेल, क्योंकि दुनिया जो पाकिस्तान को हमारी नजरों से देखती है, ठीक, और पाकिस्तान में अच्छाइयां भी हो रही हैं, छोटी सतह पे सही, जाती सतह पे सही, लेकिन अच्छाई हो रही है. राइट. कोई किसी को, नाबीना शख्स को सड़क पार करा देता है, ये अच्छाई है. बेशक. कोई किसी की गाड़ी कहीं देखता है कि किसी की गाड़ी फंस गई है, कुछ लोग उतर के गाड़ी को धक्का लगा देते हैं कि स्टार्ट हो जाए, ये एक अच्छाई चीज है. right. इससे माशरे में जो एक अच्छा उनसर है वो नजर आता है कि लोगों में इंसानियत अभी है, और इंसानियत ही किसी माशरे की अच्छाई की अक्कासी करती है. पलट दो खेल ये कह रहा है कि जहां पाकिस्तान में कोई अच्छाई देखो, उसको अपने फोन के ऊपर कैप्चर करो, उसका वीडियो बनाओ, और उसको पलट दो खेल पर अपने सोशल मीडिया के ऊपर जाकर अपलोड कर दो, और दिखाओ पाकिस्तान को, और दुनिया को दिखाओ कि पाकिस्तान का खेल आप पलट रहे हैं. तो ये पाकिस्तान का खेल पलटने की बात है, अपनी जिंदगी का खेल पलटने की बात है, और ये बता रहा है कि इसका एक खुलासा यही है कि जहां कुछ अच्छी चीज देखो, उसका वीडियो बनाओ, और पलट दो खेल के हैशटैग के ऊपर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाकर उसको अपलोड कर दो, और दिखाओ दुनिया को कि पलट दिया पाकिस्तान का खेल. तो ये एक सोच है, और ये पलट दो खेल का मामला, और ताकि जब दुनिया पाकिस्तान के बारे में बात करे तो दुनिया पाकिस्तान के बारे में वही बात करेगी जो पाकिस्तानी पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक. आप जब किसी मुल्क में जाते हैं तो आप क्या करते हैं? यही देखते हैं ना कि उस मुल्क के रहने वाले उस मुल्क के बारे में क्या बात कर रहे हैं. बेशक. कि भाई हम तो तुर्की जा रहे हैं, तुर्क के लोग कह रहे हैं भाई तुर्की की क्या बात है, या आप कह रहे हैं यार हम भी जाके देख के आ जाए तुर्की की क्या बात है. जब तुर्की वाले पाकिस्तान के बारे में बात करें तो वो ये कह सकें यार पाकिस्तानी अब तो मुल्क की बड़ी तारीफ कर रहे हैं. राइट. तो हम भी जाके देख के आते हैं. अब जब वो ये कहें, उल्टा कहेंगे पाकिस्तानी जब अपने मुल्क की खुद ही बुराई कर रहे हैं, सही, तो हम क्या तुर्की से जहाज से बैठ के बिला वजह पाकिस्तान जाए देखने के लिए. राइट. तो दुनिया को हम चाहते हैं कि दुनिया पाकिस्तान को पाकिस्तानी को निगाह से देखे, राइट, और पाकिस्तानी फिर अपनी निगाह से जो पाकिस्तान को देखें तो अच्छी बात बताएं. ठीक. अच्छी बात भी हो रही है, हो रही है पाकिस्तान में अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं है. अगर दुनिया में सब कुछ या पाकिस्तान में सब कुछ मनफी ही हो, नेगेटिव ही हो, राइट, तो क़यामत आ जाएगी. दुनिया ऐसे तो नहीं, दुनिया में अच्छाई और बुराई, अच्छी बात बुरी बात साथ साथ चलती है. पलट दो खेल के जरिए HBL की एक छोटी सी काविश यही है कि हम पाकिस्तान की अच्छी बातों को दिखा सके. राइट. और ये मामला HBL PSL से आगे तक का है. सही. HBL PSL से समझिए सोच की इफ्तिताह हुई है. राइट. लेकिन ये हम इसको आगे तक लेकर जाएंगे, और ये आप इसको देखिएगा कि जो HBL, क्यों देखिए HBL आज की नहीं सोचता है, राइट, कल की नहीं सोचता. HBL 80 साल से है और 80 साल का सोच रहा है. बेशक. आगे आने वाले 80 साल का, कि आने वाले अगले 80 साल में किस पाकिस्तान में किस तरह का HBL ऑपरेट कर रहा होगा. राइट. मैं यहाँ पे नहीं होऊंगा 80 साल के बाद, बिल्कुल ऐसी, लेकिन HBL बहैसियत इदारा जरूर होगा. ठीक. इंशाल्लाह पाकिस्तान बहैसियत मुल्क कायम और दायम और फलता फूलता होगा. ठीक. तो हम एक ऐसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं 80 साल के बाद, जिसकी जो कि फलता फूलता हो,
जहाँ पे जब एक खुशहाल मुआशरा होगा तो एचबीएल भी तरक्की कर रहा होगा. एब्सोल्युटली. तो ये सोच है पलट दो खेल के बारे में एचबीएल की. दैट इज ब्रिलियंट. और मैं अभी आप जिस वक्त बात कर रहे थे तो मैं वो हैशटैग देख भी रहा था और मुझे कुछ इस तरह की आपकी माशाल्लाह कैंपेन भी बड़ी जबरदस्त है एंड आई एम रीडिंग सम वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट्स अबाउट दैट. हाउएवर अभी बल्कि आपने जो ये बात की पॉजिटिव चीज़ों के हवाले से, तो अली मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि मेरे भी जो अपने लिसनर्स की जो ग्रुप है हमने एक कम्युनिटी में उसको कन्वर्ट कर दिया है. और ओवर द वीकेंड एक्चुअली वी कंडक्टेड एन अमेजिंग फ्री मेडिकल कैंप एट अ वेरी अंडर प्रिविलेज्ड एरिया ऑफ कराची सिटी. और नॉर्थ कराची के हम एक पसमानदा से इलाके में गए थे एंड वी कंडक्टेड अ मेडिकल कैंप देयर एंड देयर सो मेनी पीपल हु टर्न्ड अप. एंड मेरे लिए ज़ाहिर है एक तो ये भी बात है कि यार तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड ऑल, बट वी ऑल हैव टू प्ले आवर पार्ट इन दैट. एंड आई वाज सो प्राउड ऑफ माय लिसनर्स. जो कम्युनिटी हमने बनाई है, इसको हम सनराइजर्स कहते हैं बाय द वे, that we carried out wonderful और बहुत बहुत अच्छा लगा. एंड that's just the first step. इंशाल्लाह आगे भी और बहुत सारे काम करेंगे. बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी टीम को कि वो भी इस हैशटैग को यूज करके जरा अपनी चीजें जो हैं वो प्लेस करें. You've been HBL through these hashtags have been very active on social media. I recall आपका जो टिकटॉक पे कैंपेन रही थी वो तो बहुत ही कमाल रही थी. आई थिंक यू ब्रोक सम बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कुछ रहा था सिलसिला. बिल्कुल. वो देखिए जो सोच है एचबीएल की वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके. राइट. और अब हम सही बात है, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है. पाकिस्तान और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने वाले यंगस्टर ज्यादा होते हैं. पाकिस्तान इज वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. एब्सोल्युटली. 60 एक तखमीने के मुताबिक 60% आबादी जो है उसकी उम्र 30 साल से कम है पाकिस्तान की. और पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है. कराची और लाहौर से कहीं ज्यादा बड़ा मुल्क है. 25 करोड़ लोग रहते हैं. दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है. तो इस तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने एचबीएल ने टिकटॉक का रास्ता अपनाया कि वहां भी लोगों तक पहुंचा जाए. वहां भी लोगों से कहा जाए कि भाई उधर भी था कि लोगों को इन्वॉल्व किया जाए. अब वो वक्त चला गया अदील के इदारा इश्तिहार दे रहा है, लोग इश्तिहार सुन रहे हैं और कह रहे हैं वाह वाह वाह. बिल्कुल ऐसे. अब वक्त आ गया कि इदारा लोगों को कहे कि उस सोच में शामिल हो. सही. हम अब एचबीएल तरगीब दे रहा है. राइट. इंसाइट कर रहा है सुनने वालों को, देखने वालों को कि तुम भी हमारे साथ इस सोच में शामिल हो. तो जैसे ये पलट दो खेल वाली बात है. अगर मैं इसको 1 महीने के लिए इश्तिहार टीवी में चलाऊं फिर उसके बाद इश्तिहार बंद हो गया, अल्लाह खैर सल्ला. सही. अगले कोई और आएगा कुछ नहीं. इसको एक सोच बनाने के लिए हमें लोगों को इसके अंदर शामिल करना पड़ेगा. वो हम सोशल मीडिया के जरिए करें. टिकटॉक आपने जिक्र किया, जाहिर बात है टिकटॉक 4 करोड़ के करीब लोग पाकिस्तान में उसको इस्तेमाल करते हैं. 40 मिलियन उसका एक तखमीने के मुताबिक उसके यूजर्स हैं. 4 करोड़ लोग बहुत बड़ी जाहिर बात है. उसमें यंगस्टर्स होंगे 4 करोड़ मेजॉरिटी. आप यंगस्टर्स को क्या बताना चाहते हैं? अगर मुझे उनसे बात करनी हो तो मैं उनके पास, अब वो पुराना जो तरीका था कि फलां अखबार में सुबह खबर आएगी, मेरा तो नहीं ख्याल है कि वो अखबार में सुबह उठा करके मेरी तरह वो अखबार खोलेगा और देखेगा 3रे पेज पे 4थे कॉलम में ये खबर लगी हुई. सही बात है. उसके पास ये वक्त नहीं है. वो देखेगा भाईजान टिकटॉक पे क्या मेरे फीड में क्या आ रहा है, इंस्टाग्राम पे क्या आ रहा है, फेसबुक पे क्या आ रहा है. अगर ज्यादा वो है तो वो कहेगा अच्छा मैं लिंक्डइन पे चला जाऊंगा, प्रोफेशनल है. और थोड़ा वो है थॉट लीडर टाइप का लड़का है लड़की है तो वो कहेगा चलो मैं ट्विटर में जाके देख लेता हूं. लेकिन उसका अपना एक मखसूस पसंदीदा प्लेटफॉर्म होगा. ट्रू. मुझे आज से बात करते करते मुझे एक फराज का एक शेर याद आ रहा था जो कि मेरे ख्याल में, और वो शेर मैं अपने आप से पढ़ता हूँ अपने लिए कभी कभी और सोचता हूँ कि शायद मेरे इरादे की भी शायद सोच यही है कि वो शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शम्मा जलाते जा रहे हैं. बहुत विच इज बेसिकली के काली स्याह रात की मत करने से बेहतर यही है. राइट. कि थोड़ी सी रोशनी अपने किसी कदम से कर लो तो शायद मेरा जाती सोच भी यही है, शायद इदारे की सोच भी यही है एचबीएल की. एब्सोल्युटली सी सोच है लेकिन है. नहीं ये बहुत जबरदस्त सोच है. ये फराज का बहुत खूबसूरत ये शेर है. और कभी कभार अपने आप को जो है ना वो मोटिवेट करने के लिए यही बात अक्सर लोग मुझसे भी कहते हैं, क्योंकि मैं अभी हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे. आई हैव बीन ऑन रेडियो फॉर ओवर 19 years नाउ. हमने बड़े उरूज व ज़वाल इस मुल्क के देखे हैं और बात बड़े डिप्रेसिंग टाइम्स पे भी जो है वो लोग कहते थे यार तुम इतने पॉजिटिव कैसे रह जाते हो. तो मैं ये शेर ऑलवेज दिस पर्टिकुलर वर्ड्स गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन. लेकिन अली मुझे ब्रेक पे जाना है. लेकिन वन थिंग दैट आई रियली नीड टू एक्नॉलेज इज हाउ एचबीएल हैज एम्ब्रेस्ड टिकटॉक. बिकॉज मैं खुद थोड़ा सा मार्केटिंग कंसल्टेंसी वगैरह का सिलसिला रहता हूँ और मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान की बहुत सारी एस्टेब्लिश ब्रांड समहाउ डरती हैं नए प्लेटफॉर्म्स को जो है वो अप्लाई और ट्राई करने के लिए. और जिस तरह एचबीएल ने
टिकटॉक को एम्ब्रेस किया है, दैट इज समथिंग वंडरफुल, बिकॉज पाकिस्तान के मासेस तक पहुंचने के लिए दिस प्लेटफॉर्म इज रियली इंपॉर्टेंट. चलें जी, अभी हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है और ब्रेक से वापस आके जरा हम थोड़ा सा बात करेंगे. वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन HBL PSL और वेयर डज HBL प्लान्स टू टेक दिस रिलेशनशिप विद पाकिस्तान क्रिकेट इन फ्यूचर. और इसके अलावा विल टॉक, आपका भी कोई सवाल हो तो या आप #sunrise with Adil पे मुझे कोई सवाल भी भेज सकते हैं. सो अभी हम बढ़े ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस द सनराइज शो विद मी अदील और आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं जनाब मिस्टर अली हबीब, हु इज द चीफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर एट HBL. एंड ऑफ कोर्स आजकल के दिनों में अगर आप जहां HBL का नाम सुनेंगे तो आपके जहन में आएगा PSL, बिकॉज HBL PSL इज डेफिनेटली ऑन. और अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. अभी हम आते हैं. सर अकबर का ये सवाल है कि डज HBL consider investing in PSL as part of its CSR or is there any ROI involved in this? अच्छा, ठीक है. नहीं, I think that's a fair question. Yeah. देखिए, CSR कहना जो है ना, इसको एक चैरिटी की तरफ चला जाता है. Yeah, बिल्कुल. I think that's not how it is. Yeah. HBL is एक for profit organization. जी. हमारा PNL है. मैं अब आपका वो शो जो है वो मार्केटिंग डिस्कशन की तरफ चला जा रहा है. लेकिन तो अगर वो आप ROI उसका देखते हैं जिस तरीके से कि भाई इतने पैसे लगाए तो इतना रेवेन्यू आया, ब्रांड अवेयरनेस ये बढ़ गई, हाँ उनको भी देखा जाता है. True. उनको भी मद्देनजर रखा जाता है. उनसे इनकार नहीं कर सकते आप. लेकिन सिर्फ वही हमारी जस्टिफिकेशन नहीं है अपने आप को HBL PSL से मुंसलिक करने के लिए. ठीक, पहली बात तो ये HBL ब्रांड या बैंक PSL से पहले भी एक जाने पहचाना ब्रांड था. बल्कि कुछ आपके तो लिसनर्स को शायद सुनने हुए याद हो, कुछ शायद याद भी हो कि आज से कई साल पहले हबीब बैंक प्लाजा, HBL प्लाजा की बिल्डिंग के ऊपर रुएत हिलाल कमेटी का इजलास होता था और ईद का चांद और रमजान का चांद उसकी छत से बैठ के देखा जाता था. बिल्कुल. और लोग कहते थे, लोग समझते थे कि हबीब बैंक HBL प्लाजा की जो बिल्डिंग है वो इतनी ऊंची है कि वो वहां से मेरे ख्याल में चांद देखने में ज्यादा आसानी होगी. कहने का मकसद ये है कि HBL एज अ ब्रांड इज अ नोन ब्रांड फॉर द लास्ट कई दिहाइयों से. I mean, since the creation of Pakistan, let's be frank about it. 14 अगस्त 1947 को बिल्कुल ऐसे. तो यहाँ जो हमारी एसोसिएशन, तो इसका एक ये भी है कि देखिए एक HBL PSL के आने से हुआ क्या. देखिए अगर आप इसको पलट के पीछे जाए जरा, राइट, तो हुआ क्या. पाकिस्तान में एक वसाने की वजह से क्रिकेटर्स नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स नहीं आ रहे थे. राइट. उसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं आ रही थी. बिल्कुल. उसकी वजह से आपके स्टेडियम्स की बुरी हालत हो गई थी. पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ गया था. HBL PSL से जब हुआ तो इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई. क्रिकेटर्स आए. सो ट्रू. उन्होंने आके अपने मुल्कों में जाकर कहा, भाई पाकिस्तान तो ठीक ठाक मुल्क है भाई, वहां तो सड़कें भी हैं, लोग भी सही बैठते हैं, मेहमान नवाज भी हैं, स्टेडियम भी हैं, टीवी स्टेशन, रेडियो स्टेशन भी हैं, अदील अजहर भी हैं, सब है. आपका भी बड़ा उसमें वो होगा. तो उसकी वजह से क्या हुआ, फिर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स पाकिस्तान वापस आए. राइट. जब वो आए तो इंटरनेशनल टीम आना शुरू हुई, बायलैटरल सीरीज भी, स्टेडियम दोबारा उनकी मरम्मत भी सही हुए, नए वेन्यूज खुले. मुल्तान शुरू हो गया. मुल्तान का स्टेडियम आप लोगों में से जाके देख के आए, बहुत ही अच्छा स्टेडियम है. मैं तो मुल्तान स्टेडियम से सबसे ज्यादा शौक मुझे होता है कि मुल्तान स्टेडियम में जाके मैच देखूंगा बनस्बत कराची, लाहौर या रावलपिंडी. मैं कहता हूँ यहाँ पे मुल्तान जाके देखेंगे मैच यार. सो हुआ ये है कि जब आप, उससे क्या होता है, उस शहर की इकोनॉमी अच्छी होती है. ठीक. पाकिस्तान में लोग आते हैं, पाकिस्तान में होटल्स. आप इस वक्त में कल किसी अपने दोस्त से बात हो रही थी, उसने लाहौर आना है, वो कराची आना है, वो कह रहा है जगह नहीं मिली होटल में. कराची के सारे होटल बुक है. सोचा मैंने कहा कराची, उनका यार वो PSL तुम लोग करा रहे हो उसकी वजह से जगह नहीं मिल रही है. वाह वाह यार. अब आप कोई कुछ दिनों बाद मुल्तान में ये हाल हो जाता है, जब मुल्तान में मैचेस शुरू होते हैं. इकोनॉमी बेहतर हो जाती है. जब इकोनॉमी बेहतर हो जाती है तो उसमें एक जिंग आ जाता है, उसमें एक जज्बा, एक करंट सा दौड़ जाता है. बिल्कुल. तो उससे फिर HBL जैसे इदारे को भी फायदा होता है. इकोनॉमी बेहतर होती है, बैंक के लोगों का एतमाद बढ़ता है, तो फिर वो बैंक की तरफ रुख करते हैं. एक साइकिल है. बिल्कुल ऐसे. मैं कभी पढ़ रहा था कि वो स्वीडन में उनके वजीर जो इकोनॉमी का मिनिस्टर था, उसने ऐलान किया कि स्वीडन की इन्फ्लेशन जो है 1 महीने में बढ़ गई. और उसने कहा कि ये इन्फ्लेशन बढ़ी है, उसको उसने नाम दिया बाकायदा हुकूमती सतह पे बियॉन्से इफेक्ट. तो जो अमेरिकन जो सिंगर हैं बियॉन्से, उन्होंने आके अपना जब वो कॉन्सर्ट किया स्टॉकहोम में, राइट, तो उसकी वजह से दुनिया से इतने लोग स्टॉकहोम में आ गए. सही. कि स्टॉकहोम की में प्राइसेस ऊपर चली गई. बिल्कुल. और उससे स्वीडन की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ गई 1 महीने के लिए. वो बियॉन्ड से इफेक्ट कहलाने लगा. और ये एक सुनने में थोड़ी हंसी आती है,
हंसी आती है, लेकिन ये एक फैक्ट है दैट दीज थिंग्स हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी. सो ट्रू. एंड व्हेन द इकोनॉमी इंप्रूव्स, everything associated with the economy. It's true. From banks to corporate entities to individuals to services, hoteling, transportation, everything goes up. Right. It's a big business opportunity. HBL, PSL, or for that matter, international tournaments such as the World Cup football or whatever, for that particular country, for that particular city, are a big boost to the economy. Absolutely. That's what the whole thing is. Without doubt. Ali, finally, and I hope अकबर आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा. बहुत comprehensively अली ने इस बात को समझाया. And Ali, finally, are you looking towards, like, we know that HBL PSL partnership is very strong, but are you looking towards further revenues with Pakistan Cricket Board and all in enhancing your partnership? कि इसको आगे कहाँ लेकर जाया जा सकता है, या फिलहाल the focus is on PSL for now? देखिए, पीएसएल अपनी जात में एक बहुत बड़ा इवेंट है. एक महीने पे मुहित होता है ये, और हमारी जो कोशिश है, एचबीएल की कोशिश ये है कि इस इवेंट को ही मजबूत से मजबूत तर किया जाए, ठीक, बड़े से बड़ा किया जाए. और हमारी देखा देखी, हमारी उम्मीद ये है कि पाकिस्तान की और इदारे या मुखैर हजरात क्रिकेट में या और खेलों में भी अपने आप को शामिल करेंगे. राइट. एचबीएल का एक हमारे जराए महदूद है. हमारे पास ये तो मुमकिन नहीं है कि हम सारी क्रिकेट को या सारे स्पोर्ट्स को अपने कांधों पे लेकर चलें. तो एचबीएल जो है वो अपने आप को राइट पीएसएल से उससे मुंसलिक रखा हुआ है. बिल्कुल. और हमारी कोशिश यही है कि जहां पीएसएल वहां एचबीएल, के हमारी कोशिश ये कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो कि पीएसएल की है, किस तरीके से मजबूत बेहतर से बेहतर किया जा सके. राइट. 10 साल से हम 9 साल से हैं, अगले साल भी इसके साथ हैं. हमारे 10 साल मुकम्मल होंगे इसके साथ. जो बहुत बड़ा दौरानिया होता है किसी भी ब्रांड का, किसी दो इश्तराक करना. ये जरा आप सोचें जरा कि आप कहें यार, तो हम पीएसएल पे फोकस रख रहे हैं. राइट. और इसको बड़ा से बड़ा करते जाएंगे. राइट. अली का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि पाकिस्तान के बाकी इदारों को भी और इस तरफ देखना पड़ेगा, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर, बिकॉज थोड़ा बहुत आपको पता है हम फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का जिक्र करते रहते हैं प्रोग्राम में. दिस हैज बीन अ वंडरफुल ईयर फॉर बैंकिंग इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल्सो या देयर आर सो मेनी एवेन्यूज, सो मेनी टैलेंटेड प्लेयर. आई मीन जस्ट इमेजिन a young Pakistani boy defeating Pankaj Advani in a snooker match. उसको जिस बुरी तरह उसने हराया है. I mean, just imagine the talent that we have. It's a pleasure having you in our show, and good luck to you. Some final words for our listeners, please. देखिए, अच्छा सोचे, मुस्बत सोचे, और पाकिस्तान का खेल पलट दें. जो हम कह रहे हैं पलट दो खेल, वो हम कह नहीं रहे, हम आपसे दरखास्त कर रहे हैं. राइट. एचबीएल पलट दो खेल जब कह रहा है तो वो तमाम पाकिस्तानियों से कह रहा है कि एक अच्छी सोच रखें. राइट. और ऊंच नीच तो एक जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा इंशाल्लाह. और पाकिस्तान की जो खुशहाली है उसका ताल्लुक हमारी सोच से ज्यादा है. बिल्कुल. सोच सही होगी तो सब कुछ सही हो जाएगा. तो प्लीज ये जहां ये पलट दो खेल का जो हम कह रहे हैं एचबीएल इस बार, तो मैं तमाम लोगों से कहूंगा हम भी अपनी जाती तरीके में आइए, पाकिस्तान का खेल पलट. जबरदस्त. थैंक यू सो मच अली हबीब, चीफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर एचपीएल, आज हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट थे. आई होप आप लोगों ने इस गुफ्तगू को एंजॉय किया होगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब मंडे मॉर्निंग एक बार फिर होगी. एचपीएल पीएसएल में जो अभी 4 मैचेस होने वाले हैं ओवर द वीकेंड, इसका मैं शेड्यूल आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं. रिमेंबर, वेरी इंटरेस्टिंग, वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक मैचेस ऑफ दिस पीएसएल, कराची वर्सेस लाहौर, इज आल्सो गोइंग टू टेक प्लेस. सो दैट इज गोइंग टू बी सो मच फन. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मंडे मॉर्निंग एक बार फिर होती है मुलाकात. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.